जुमे की नमाज के बाद कश्मीर के लोगों ने कैसे कुछ डे पर किया एक रैली और किया फिलिस्तीन को सपोर्ट। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जुमा का दिन और इसी दिन पर इंटरनेशनल कुछ डे काफ़ी अलग तरीके से इस बार कश्मीर के लोगों ने मनाया और कश्मीर के लोगों ने एक रैली निकालते हुए फ़िलिस्तीन को समर्थन देते हुए एक अच्छा पैगाम दिया। और इसी पैगाम के साथ तमाम जो कश्मीरी लोग हैं उनका कहना ये था कि अब जो ईद की नमाज़ होगी उस नमाज़ में भी फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआई की जाएगी और ऐसे ही समर्थन जारी रहेगा। देश के अलग अलग जगहों पर फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग अपने अपने तरीके से समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी में ये एक रैली कश्मीर के लोगों ने निकाला और हम आपको दिखा रहे हैं कि कश्मीर में कैसे इंटरनेशनल कुछ डे पर रैली निकालते हुए फ़िलिस्तीन को समर्थन दिया गया कश्मीरी लोगों द्वारा। ये बहुत ही खास दिन है इस्लामी हुकूमत के लिए। वो अपने घरों से बाहर आए और फ़लस्तीन के लिए कुछ फ़लस्तीन के हक के लिए लड़े। ये हमारा हक है, ये हमारा ये बहुत ज़रूरी दिन है। कोई भी इस दिन घर में नहीं बैठ सकता, अगर घर से बाहर निकले कुछ बोले फ़लस्तीन के खिलाफ। और हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते सपोर्ट फ़लस्तीन को, जबकि हम इसराइल के प्रोडक्ट्स जैसे कि वैसलीन है, ओरियो है या उनकी बहुत सारी कंपनीज जैसे कि ज़ारा, डोमिनोज, ये सब जब हम कंडम करेंगे, इनको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उनकी इनकम बंद हो जाएगी। बाय विच वी कैन इजीली सपोर्ट पैलेस्टाइन। आप यकीन नहीं करेंगे 33,000 पीपल मारे गए कुछ दिनों पहले, मतलब ये कुछ दिनों पहले 33,000 पीपल मारे गए। ऐसे ही लोग 1979 से मारते आते हैं इन लोगों को। और हम बहुत फख्र करते हैं कि हमारे जो है इमाम खुमैनी ने ये दिन हमारे लिए बनाया है जिसमें हम मजलूमों का साथ देते हैं और मजलूमों का साथ हमारे लिए हक है। As you know, it's last Friday of Ramadan and हम यहाँ पे सभी जमा हुए। हम इसीलिए जमा हुए because we want to fight against Israel. As you know that genocide is happening in Palestine and we want ceasefire it. So हमारी बस यही बात है कि हम पैलेस्टीन को जल्द से जल्द फ्री करें और ये जो वो इसराइल छोटे बच्चों को, मासूमों को मार रहे हैं, वो ये सब बंद करे, क्योंकि हम भी ये सब बोलने वाले नहीं है। because Palestine is always in our heart, Yemen and those kind of all countries are in our heart and we fight against the zalim countries जो है हम उनके against में fight कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल, इन पे लानत की है खुदा ने कुरान में। नौजवान, बच्चे, बूढ़े सड़कों पे निकलें और एहतजाज करें क्योंकि ये यौमुल कुद्स यौमुल्लाह है, ये अल्लाह का दिन है और ये इस्लाम का दिन है। हमें इस्लाम के तौर पे और अल्लाह के फरमान के मुताबिक आज सड़कों पे निकलना है और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज करना है जिस कदर हमारे इख्तियार में है और हमें सड़कों पे आना चाहिए क्योंकि आज फ़लस्तीनियों को हमारी ज़रूरत, हमारे एहतजाज की ज़रूरत है। हम अभी तक सोए रहे लेकिन आज हम सड़कों पे निकलें और एहतजाज करें और साबित करके दें क्योंकि हम हक के साथ हैं और हम हमेशा की तरह आज भी बात की मुखालफत में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम अल-कुद्स इंटरनेशनल डे बनाया जाता है। ये हम फ़लस्तीन के मजलूमों की हिमायत के लिए बनाते हैं। ये पर ह्यूमंस के लिए इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पर कैसे मजलूम बच्चों को कैसे शहीद किया जाता है। अगर दरिंदे में होते वो भी छोटे बच्चों पर तरस खाते हैं, लेकिन वहाँ पर कैसे सड़कों पर खून बर्बा हो रहा है। ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक की है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी कि वो उसको साथ दे। ह्यूमैनिटी को एकजुट होकर हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। जो हम सुबह निकले हैं इस वक्त फ़लस्तीन में वो करबला की आवाज़ बर्पा हो रही है, हमें ना सिरियन सुनना। लेकिन अगर हम आज नहीं उठ सकते तो फिर कब उठेंगे? हमने अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, फिर कब कर सकेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम अपने आप को हाजिर कर सकते हैं उनकी हिमायत के लिए। प्रोडक्ट्स हम बाइकआउट कर मतलब हमारे इसमें बहुत सारा हाथ है। जो मुस्लिम्स में हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं हम वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हम वहाँ पर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू बाइकआउट प्रोडक्ट्स हम उनकी हिमायत कर सकते हैं। मेरी अपील हर एक से जो हमें कुरकुरे, लेज, जंक फूड खाते हैं वो हम उनके कत्ल का वो वेपन तैयार करते हैं। अगर हम वो बाइकआउट करेंगे तो थोड़ी सी हम इनकी हिमायत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं
قرۃ العین آج آپ کے سامنے آئی ہوں کیونکہ ہم آج صبح سویرے سے آج قدس ڈے منا رہے ہیں چونکہ ہمارے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی رہبر معظم نے ہم پر واجب قرار دیا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں واجب کے معنی کیا ہے. واجب یعنی کہ اگر کریں گے تو ثواب ہے, اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہے. چونکہ ہمارے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ہم پر واجب قرار دیا ہے, اسی لیے ہم آج ان سڑکوں پہ آئے ہیں تاکہ ہم احتجاج کریں, ان مظلوم کی حمایت کریں جو ابھی تڑپ رہے ہیں, جہاں پر ابھی کربلا برپا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم خالی اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. بچے پانی کے ایک بوند کے لیے ترستے ہیں. ایک طرف سے فلسطین کے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں, دوسری طرف سے آل سعود ناچ اور گانے اور شراب پینے میں مصروف ہے اور فلسطین کی مدد کرنے کے بجائے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. Palestine is our heart and our heart is in Palestine. Thank you. سب جانتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل قدس ڈے ہے اور یہ رہبر معظم سید علی خامنہئی نے ہم پر واجب کیا ہے, یعنی ہم ہر مظلوم کے لیے اس جمعۃ الوداع کو اپنی آواز بلند کر سکے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین میں جیسے کہ حالات ہیں, یعنی بچوں کو وہ تڑپتا روتا دیکھ کر, یعنی میں سوچتی ہوں جو جانور بھی ہوگا نا اس کو بھی وہ احساس کمتر ہوگا. یعنی جو گھروں میں بیٹھے ہیں آج یہ بزدلی کی علامت ہے. رہبر معظم سید علی خامنہئی اس پر ہماری جان بھی قربان ہے, اس کے ایک اشارے پر ہم گھر سے نکلے ہیں آج فلسطین کی حمایت کے لیے. اور جو ہم یہ مطلب دعا نہیں کرتے, دعا کرتے ہیں ہم گھر میں, لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے سے نکلنا ہے تاکہ ہم فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کر سکیں.
ایسی تمام اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ممبئی ٹی وی. میں افضل شیخ پھر حاضر ہوں ایک نئی نیوز کے ساتھ.